सब जांच कराइए। खूब प्रयास के बाद भी आप ठीक नहीं, तो पता चला कि पास में एक सिद्ध महात्मा रहता है। वो सोचा जब दवा से काम नहीं हो तो चलो दुआ से भी काम करके तो सब का कृपा हो गया। उसको जाकर पूछा, मैं बड़े भरोसे से आया हूं, आप मेरी आंखें। तो संत के उपाय तो अटपटे हो गए। उन्होंने ऐसे कह दिया, एक काम कर, 1 महीने तक व्रत रखना, केवल हरा हरा देखा, हरा हरा देखा। ठीक, वापस आया, कुछ दिन निकल गए तो संत को उसका स्मरण होगा कि मेरे पास वो अटपटा चिल्ला आया था, कहता मेरा आप ठीक हो, आप ठीक करें, डॉक्टर के पास जाओ। फिर भी चलो मैंने तो टालने के लिए उसको बोल दिया, जाकर हरा हरा जंगल, हरा हरा देख के आओ। तो पता करके उसके घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचे तो घर पहचाने की बात है, क्या हुआ?
जगह तो यही है, ना मकान नंबर भी यही है। तो देखा पूरा घर हरा पेंट किया, दरवाजा भी हरा। अंदर दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे भी हरा कपड़ा पहना। और अंदर गया तो पत्नी आया, वो भी हरा साड़ी पहना। जैसे ही अंदर घुसा, उसका बुला उसको। वो सामने से आया, वो भी हरा कपड़ा पहना था, बाल भी हरा किया था। और छोड़ो, गुरुजी जैसे ही गया, एक आदमी छत के ऊपर खड़ा था, बाल्टी में हरा रंग घोल के गुरुजी का टोकरी में डाल दिया। ऊपर से नीचे तक गुरुजी भी हरा हरा हो जाता। क्या किया? ये क्या हो रहा है? तो वो बोला, गुरुजी आपने तो कहा था 1 महीने तक सब हरा हरा देखना, तो हमने सब हरा किया। गुरुजी बोला, मूर्ख, मकान हरा कराया, नौकर हरा कराया, पत्नी हरा कराया, अपना खोपड़ी का बाल हरा कराया, आज हमको भी हरा रंग डाल दिया। इससे बढ़िया हरा चश्मा पहन लो। केवल हरे रंग का कांच का चश्मा पहन लेना तो बाहर सब वस्तु ऐसे ही रहता, पर तुझको सब हरा देता। यही समझने का हम पूरा दुनिया को बदलने को तैयार है, पर अपना आंखों के ऊपर कोई चीज ला लेते। कपड़ा भी बदल लिया, मकान भी बदल लिया, घर भी बदल लिया, आश्रम भी बदल लिया, व्यवस्था भी बदल लिया, रिश्तेदार भी बदल लिया, पर अभी नेतृत्व तो वही। आंख नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, ये भागवत जी की कथा उस नेतृत्व को ही बदलने के लिए। जब यहाँ ठाकुर जी की भक्ति का चश्मा लग जाएगा तो दुनिया में उलझन ही उलझन होगी, और आपके मन में सुलझन भी से। दुनिया बिगड़ी ही बिगड़ी रहेगी और आप आनंद ही आनंद करेंगे। कोई चिंता नहीं। श्री हरदास ठाकुर कीर्तन करते, भीड़ लगने लगा, पूरा जगह में यश फैल गया। तो जाकर के सोचा कहां रहूं, तो जंगल में रहूंगा तो लोग ढूंढ लेंगे, तो बोले अपना हमारा नाम खराब थोड़ा हो जाए, इससे भीड़ कम हो, और ऐसा लेके जाओ। तो एक वेश्या का घर था, वो ठीक उसका बगल में झोपड़ी बना। ये आधा लोग तो इसी चक्कर में नहीं आएगा कि ये यहाँ रहता है, कहाँ चला गया, बाबा जी बिगड़ गए। अब क्या करें? हरिदास ठाकुर कीर्तन करता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे भजते का योगा दिशा, ये सब कीर्तन इनको नहीं बांटना चाहिए। हमारा तो मुख्य भाव ही ये है कि उस दिन बाबा से बात हो रहा था कि अपना अपना उपासना में प्रत्येक गौड़िया अपना अपना है, और ऐसे देखा जाए सार्वजनिक तो सभी गौड़िया एक ही है, सबको एक होना। तो श्री हरिदास ठाकुर क्या करेंगे? तो वो वेश्या ने, उसका एक प्रेमी था, उसको कहा तो कुछ भी करके ये बाबा जी को क्या किया जाए? तू चिंता मत कर, कामी आदमी तो सब करता है, तो चिंता मत कर, मैं बाबा जी को झोपड़ी में आग लगा दे। ठाकुर बेटे कीर्तन कर रहे थे, भजन जप कर रहे थे, इसने चुपचाप जाके झोपड़ी में आग लगाई। आग बड़ी तो इतना तेज हवा चला कि आग का लपट उड़ के इसका कोठी में लग गया। इसका भी घर चलने लगा जोर जोर से। ये तो घबरा गई, अरे हमने तो उसको चलाया, अरे तो अपने असल कर्म का परिणाम अभी मिल गया, हमने संत का झोपड़ी जलाया तो हमारा खुद का पूरा घर जल गया। वो बड़ा गलती हो गया, हमसे बड़ी गलती हो गई, ऐसा सोच के क्षमा मांग लिया ठाकुर से, क्षमा करके मुझसे भूल यार, मैं दिल को ये तो यार का बात है, मेरा यार ठाकुर जी, दोनों को आपस में करने दे, तू तो हमारा साथ प्रेम से बोले एक बार हरि। तो जब जीवन में भजन होता है ना, संसार में उलझन होती रहती है, मन में सुलझन, तो आप अंदर से प्रसन्न हो तो समझदार ठाकुर जी आपसे पसंद।
कई बार आदमी सब साधन है और अंदर से सो एकादशी यज्ञ व्रत सब हमको व्यस्त करना चाहिए। केवल इस विधि का पालन करो। हमने कहा एकादशी कर लो, गौ सेवा कर लो, भागवत श्रवण कर लो, नित्य नाम स्मरण कर लो, साधु सेवा कर लो, कभी कभी धाम होकर आप इतना भी साधन कर लिया तो बड़ा सारा वैरागी से ज्यादा पुण्य और भजन नहीं होगा। श्री ठाकुर जी अपने गृहस्थ आश्रम में है, समय का अभाव है, आज सब लोग को आगे यात्रा करना है। इसी प्रकार से समंतक मणि प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के जामवंती जी और सत्यभामा जी से विवाह हुआ, कालिंदी जी से विवाह हुआ और इस प्रकार प्रमुखता से अष्टमुख्य विवाह संभव। नारद जी जब पारिजात का वृक्ष लेकर पुष्प लेकर आए हैं तो उस लीला में भौमासुर का उद्धार हुआ और 16,100 महर्षियों को कारागार से मुक्त किया। वो सब सत्यभामा के चरणों में गिर गई। हमें कौन ध्यान रखेगा? कौन ध्यान? हम इतने दिन तक राक्षस के कारागृह में हमारा शोषण हुआ है, हमारा कौन ध्यान रखेगा? कौन पुरुष स्वीकार करेगा? सत्यभामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुरुष ने तुमको पुरुषोत्तम स्वीकार। ठाकुर जी को घबरा के सत्यभामा जी क्या बोलते, एक दो तो ठीक, इतना बड़ा बताइए। हमने वचन दे दिया, ठीक है तुम्हारा वचन के लिए हम करेंगे। कृष्ण जाने लगे, सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया, मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। अनेक रूपाय विष्णु, आप सब कार्य कर सकते हो। तब योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह संभव। किसी ने हमसे कहा तुम्हारा भगवान इतना विवाह करता है, हमने कहा हमारा भगवान तुम करके नहीं, तुम्हारे भीतर सागर। ये लौकिक बुद्धि से भगवान की अनुभूति को नहीं समझा। रक्षा उद्देश्य है, यही इसकी अनुभूति है। द्वारिका लीला में हमारी इच्छा होती है और तो सब बढ़िया है। श्रीपाद मुनि को स्वयं पाठ में 2 ग्रंथ लिखे हैं, ललित माधव विगत माधव। उसका एक प्रसंग सुनाने का हमको मन हो रहा है द्वारिका लीला। आप सब हमारे गोड़िया हैं, आपको नहीं सुनाने में क्या होगा? श्री द्वारिका में भी भगवान श्री कृष्ण कैसे वृंदावन में जाते हैं, एक छोटा सा प्रसंग सुना, उसमें पूरा द्वारिका लीला का सार आ जाए। एक बार नारद जी आए सत्यभामा जी के पास। बोले सत्यभामा जी से बोले आप ज्यादा हमको प्रसन्न नहीं दिख रही, क्या बात? सत्यभामा जी बोले क्या बोलूं, ये दिन भर रुक्मिणी जी के पास बैठे रहता है। तो नारद जी बोला मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि श्री कृष्ण आपका बिल्कुल सेवक हो जाएगा। आप बोले यहाँ पे नहीं बोलते, जैसे हम लोग क्या नहीं बोलते जुल्म का गुलाम, ऐसा हो जाए। सत्यभामा जी बोले ऐसा हो जाए नारद जी तो आनंद हो, क्या करना पड़ेगा? बोले करना यह पड़ेगा कि आप पहले एक काम करो, श्री कृष्ण को हमको दान करो और दान का बाद में फिर उनके वजन के बराबर हमको वस्तु देके हम आपको वापस लौटा दें। ऐसा शास्त्र में नियम। कभी कुछ दान हो जाए, सामने वाला उसको न धरे तो उसके बराबर का, जैसे दशरथ जी ने पूरा पृथ्वी वाल्मीकि रामायण में संतों को दान कर दिया। हम क्या करेंगे? पृथ्वी का आप राजा, तो पृथ्वी के बराबर क्या है? पृथ्वी के बराबर गैया है, तो गौ माता का है। ठीक, सत्यभामा जी मान गई। लो आपने जब विष्णु 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 अर्जुन से पूरा संकल्प का मंत्र बोल के और बोल दिया सत्यभामा जी से, हम श्री कृष्ण को देवर्षि नारद को प्रदान करते हैं। जल छोड़
जैसे ही जल छोड़ा उतनी देर में श्री कृष्ण आ गए। सुन लिया नारद जी ने, वाह ठाकुर, आज आपका पत्नी ने आपको हम को दान कर दिया, अब तो हमारे साथ चलो। थोड़ा देर तो हम आनंद ले गए, हम अकेला घूमा, इतना वर्ष बीत गया, अकेला आदमी निरंजन घूमते, कोई हमारा साथ नहीं, चलो एक तो संग मिला घूमने को, लो ठाकुर हमारा बिना संग संग घूमे। ठाकुर जी ने हाँ ठीक है, अब दे दिया तो हम चलेंगे ना, चलो अब आप भी बोलो हम भी बोलेंगे, दोनों घूमेंगे। बन जा रहा है सत्य हमारी को देख रहे है, नहीं बाबा कहीं नहीं जाना, आप विधि पूरा कीजिए। अरे थोड़ा देर तो घूम के आने के लिए, ऐसा ज्ञान हमको आज तक दुनिया में नहीं मिला कभी, साक्षात ठाकुर, और क्या चाहिए? ना नहीं। तो भाई तराजू लगाया जाए, जैसा कई जगह तुला दान होता है, ऐसा तराजू लगा, तराजू लगाया, श्री कृष्ण को एक तरफ बैठा दिया। अब सत्यभामा जी ने संचार में हमारा ठाकुर कृष्ण को ऐसा पतला पतला दूल्हा बनाया, छोटा सा ये तो हम एक साड़ी रखे हुए, एक दुपट्टा रखे हुए, उसी में ये मिल जाए तो ला के फिर भी अपना पास से सबसे जरी वाला, सबसे भारी काम का दुपट्टा ला करके रखा, कुछ हुआ नहीं, और छीना, धीरे 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 सारा वस्त्र, सारा आभूषण, सारी सामग्री रंगी तराजू मिलानी। सत्यभामा जी देखे ये कृष्ण देखने में तो ऐसा पतले पतले लगे, ये कहां सब हिलता नहीं, मैं तो पूरा महल खाली कर दिया। नारद जी बोले देखो वचन था कि उनके वजन के बराबर सामान देना, तो वजन के बराबर हुआ नहीं, तो हम चले गए, दीदी आपको देरी हो रहा है, हम जाए, चलो चलो कृष्ण चलो हमारे साथ, ठाकुर हम बोलेंगे, और नहीं रुको, सब आस पास सब महर्षि को बोले, अरे हमारे पतिदेव जा रहे हैं, अपना सामान लेकर आओ, जामवंती जी से सामान मंगा लिया, सिर्फ हिसाब से मंगा लिया, 16 हज़ार 160 रुकमणी को छोड़। ठाकुरानी के चरण, आगे ठाकुर की बाकी, ठाकुरानी के चरण। बड़ा सुंदर शब्द, बाके ठाकुर की बाकी, बाकी मतलब ये जो ठाकुर टेढ़ो ठाड़ो हुए ना, देखो कोई चीज सीधी होगी तो आसानी से चली जाएगी, निकल जाएगी, पर कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी होती है बाबा, तो घर में घुसती भी मुश्किल से, और घुस जावे तो